तो जोहार नमस्कार। वादा से ज्यादा आपके लिए करेंगे और अब 125 नहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है और हिंदुस्तान पेपर के सबसे फ्रंट पेज यानी कि पहले पेज में छपा गया है कि वादे से ज्यादा आप करेंगे हम लोग काम और 125 नहीं अब 200 यूनिट बिजली झारखंड के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। और इसमें 5 मुख्य बिंदु हैं जिन पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, तमाम चीजों पे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा कि सरकार किस तरह से यहाँ के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे रोजगार की बात करें या फिर किसी भी क्षेत्र में बात करें, अधिकतर यहाँ की जो सरकार नियमें लेके आती है या फिर कोई भी चीज का कहा जाए कि झारखंड के लोगों को लाभ हो, लेकिन सरकार ये कहते हुए नजर आती है और यहाँ के जो विधायक रहे या फिर सांसद रहे या फिर मुख्यमंत्री रहे, सभी लोग ये कहते भी नजर आते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं झारखंड हित के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों का विकास के लिए कर रहे हैं, झारखंड का कैसे विकास होगा इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी सरकार योजनाएं लेके आती है या फिर वैकेंसी वगैरह लेके आती है, सारे के सारे में बाहरी लोगों का फायदा हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि आप इसमें बाहरी और भीतरी का मुद्दा फिर आप इस बिजली वाले मुद्दे पे लेके क्यों आ गए, तो मैं इसकी भी स्पष्टता करूंगा और सारी चीजों को एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने अब ये घोषणा कर दिया है कि झारखंड के लोगों को अब 125 यूनिट जो बिजली फ्री में मुहैया कराया जा रहा था उसको बढ़ा दिया गया है। अब लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, ये सरकार का कहना है और हिंदुस्तान के पहले पेज में ये छपा हुआ है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। बिजली की बचत करें, झारखंड को उन्नत करें, और उसी के तहत सरकार ने ये योजना चलाई है कि अब लोगों को 125 नहीं 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं, आप लोग जरूर कमेंट में हमें जवाब देते जाइएगा ताकि हम भी ये जानेंगे कि सरकार जो नीतियां लेके आती है या फिर क्या सरकार लोगों के लिए, झारखंडी लोगों के लिए जो भी योजनाएं लेके आती है, क्या सच में ये योजनाएं झारखंडी लोगों तक पहुंच रही है कि इसमें भी बाहर के लोग ये फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम बाहर के लोग इसमें भी फायदा उठाएंगे। मैं इसलिए ये दावा कर रहा हूं कि सरकार ने जब कहा था कि हम 125 यूनिट बिजली झारखंडी लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप लोगों को कितने लोगों को यह फायदा मिला कि आपके घर में यदि 150 यूनिट बिजली का बिल आया तो सिर्फ आपने 25 यूनिट का बिजली पे किया और 125 आपका माफ हो गया। बिजली को बचत करें, झारखंड को उन्नत करें। जी हाँ दोस्तों, 5 मुख्य बिंदु है जिसपे हम लोग चर्चाएं करेंगे और बातें भी करेंगे कि सरकार की वो मुख्य 5 बिंदुएं क्या है कि 200 यूनिट किया गया है, उसमें कैसे लाभ मिलेगा, क्या कुछ होगा, तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट पे ही पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। हो सकता है पहले पॉइंट में ही हमारा वीडियो खत्म भी हो सकता है, क्योंकि पहला ही पॉइंट है कि आर्थिक रूप से जो व्यक्ति असमर्थ है, जो बिजली का बिल नहीं दे पाता है, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। तो अब आर्थिक रूप से कमजोर कौन लोग हैं और वो लोग कहाँ पे निवास करते हैं, ये चीज सरकार को देखना चाहिए। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि सरकार तो ये जो योजना लेके आई है इसमें गांव के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन गांव के लोगों को एक भी फायदा नहीं होगा। कारण यही है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा कि गांव देहात में जितने भी बिजली के जो मीटर्स वगैरह लगाए गए हैं वहां पे कभी भी बिजली विभाग के लोग नहीं आते हैं जांच पड़ताल करने के लिए कि किसका कितना बिल आ रहा है, किसका मीटर चल रहा है नहीं चल रहा है। किसी भी तरह का सरकार के पास कोई डाटा नहीं होगा, ये मैं लिखित तौर पे आपको कह देना चाहता हूं। आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाएं या फिर किसी भी पंचायत में जाएं, किसी भी प्रखंड में जाएं, आपको देखने को मिलेगा कि एक एक व्यक्ति का जो सिर्फ एक बल्ब जलाता होगा, वो भी एलईडी बल्ब, उसका बिल महीने का 1000 से 2000 आता है। बेचारा आदमी डेली चक्कर लगा रहा है, आज बिजली विभाग, आज इसके पास कल उसके पास, लेकिन कोई उसका सुनने वाला नहीं है। और अंततः ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है लोगों के घर में कि 2 महीना 3 महीना का बिल 40 से 50 हजार रुपया लोगों को भुगतान करना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम देखें, मेरे साथ ये बीता हुआ है, मेरा भी ऐसा ही बिजली का लेकर मैटर था जिसमें मेरा मात्र 2 महीने में 60 हजार बिजली का बिल आया और मैंने काफी यहाँ वहां का चक्कर लगाया, जगह जगह फोन वगैरह कॉन्टेक्ट वगैरह किए, लेकिन सारे के सारे जो भी अधिकारी जो बिजली विभाग के अंदर में बैठते हैं उनका कहना था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके मीटर में जो रीडिंग आ गया उसका सारा का सारा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ये वहां के जो अधिकारी बैठे हुए वो कहते हैं। तो समझ सकते हैं गांव में इस तरह की समस्याएं हैं। सरकार कर रही है हम 200 यूनिट
बिजली लोगों को फ्री में मुहैया कराएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब 125 यूनिट सरकार फ्री में दे रही थी तो कितने लोगों को फायदा उसमें मिल रहा था? अगर मिल रहा था तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं मेरा 500 यूनिट आता था तो उसमें सरकार 125 यूनिट का माफ करके और जो बाकी जो बचा हुआ रहता था उसका पैसा सरकार हमसे लेती थी। लेकिन उस तरह का हमें देखने को कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिल रहा है कि गांव देहातों में जो नए नए कंज्यूमर अभी बने होंगे, बिजली का जो कनेक्शन वगैरह लिए हैं, उनका लगभग 4 से 5 महीना हो गया होगा, लेकिन अभी तक उनका बिजली का बिल अभी तक नहीं निकला होगा। एक भी बार बिजली का बिल नहीं निकला होगा। और हो सकता है उनके बिजली में 400 यूनिट, 500 यूनिट, किसी किसी का हजारों यूनिट हो गया होगा। उन लोगों को साथ क्या होगा, उन लोगों को क्या करना होगा, इसको लेकर किसी तरह का सरकार ने कोई डिसीजन नहीं दिया। लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, यानी कि चुनावी मुद्दा, और इसको हम कह सकते हैं कि 200 यूनिट हम झारखंड के लोगों को बिजली दे रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, बाहरी लोगों को मिल पा रही है। अब आप इसमें कहेंगे कि आप इसमें बिजली में भी बाहरी भीतरी कर दिए, तो बाहरी भीतरी में इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर बाहर के लोग टाउन एरिया में रहते हैं। टाउन एरिया में हमेशा देखिएगा मीटर से लेके सारा बिजली कनेक्शन वगैरह सारा चीज ओके रहता है, मंथली वहां पे बिल भी कटता है। लेकिन गांव देहात की लचर व्यवस्था इतनी खराब है कि यदि एगो पोल से तार भी गिर जाता है तो 15 दिन तक लाइन गुल हो जाता है उस गांव का। अब समझिए किस तरह से लोग गांवों में जी रहे हैं। और आप यदि हजारों यूनिट दे दीजिएगा और गांव में लाइटें नहीं रहेगा तो क्या फायदा? जैसे हम लोग के गांव देहात में देखिएगा 2 घंटा बिजली आती है, 4 घंटा गुल रहती है। तो हम जैसे लोगों के लिए 200 यूनिट का क्या मीनिंग निकलता है? 200 यूनिट अगर हम नॉर्मली हम लोग का 24 घंटा भी जलेगा, घर में 2 गो बल्ब जलेगा तो कितना हम लोग का बिल आएगा? हार्डली से हार्डली हम लोग 100 यूनिट तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन सरकार करी कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो 200 यूनिट कहाँ, जब हम जितना यूज करेंगे उतना ही ना आप हमको फ्री दीजिएगा। आप मुश्किल से मुश्किल गांव देहात में 20 यूनिट 30 यूनिट लोगों का पहुंचता है, कहा कि लोग उतना ज्यादा मशीन वगैरह यूज नहीं करता है, एगो मामूली सा सीएफएल वगैरह जलाता है या फिर एलईडी बल्ब जलाता है, जिससे मात्र 50 से 60 रुपया बिल उन लोग का आता है। सरकार कर रही कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो 200 यूनिट आप झारखंड के लोगों को फ्री नहीं दे रहे हैं, 200 यूनिट आप बाहर के लोगों को फ्री दे रहे हैं। क्या कि टाउन एरिया के लोगों को फायदा मिलने वाला है। क्या कि गांव देहात में क्या होता है कि बिजली के जो अधिकारी पदाधिकारी जो भी होते हैं, जो लाइनमैन वगैरह जो कोई भी होते हैं, वो कभी भी गांव आते ही नहीं है। 4 महीना 5 महीना में एक बार आएंगे और कनेक्शन सीधा काट देंगे, बोलेंगे भैया आप बिजली का बिल नहीं पे किए इसलिए आपका कनेक्शन हम काट दिए। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं कि आप योजनाएं लाते हैं तो योजनाएं लाने से पहले उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका सर्वेक्षण कीजिए, उसके बाद इस तरह की योजनाएं लाया जाए। तब जाके हम मानेंगे कि हाँ सरकार यहाँ के लोगों के हित में कार्य कर रही है। अब आप कह दिए कि हम झारखंडी लोगों को 200 यूनिट, 125 नहीं अब 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 125 यूनिट पहले कितना लोगों को फ्री में मिल रहा था उसका आपने सर्वेक्षण किया कि नहीं भाई इतना करोड़ आदमियों को 125 यूनिट का जो बिल जारी किए थे उसमें उन लोगों को लाभ मिल रहा था? अभी तक हम बता दे रहे हैं गांव देहात में लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि हमारा कितना बिल आ रहा है, कितना माफ हो रहा है, कुछ पते नहीं चल रहा है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो मीटर रीडिंग करने के लिए कोई आते ही नहीं है बिजली विभाग से। लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे, लोग परेशान रहते हैं। और अचानक से 4-5 महीने बाद कोई बिजली विभाग का एक अधिकारी आता है, मीटर रीडिंग करता है और डायरेक्ट बिल थमा देता है कि भैया आपका 50,000 बिल हो गया, आप जाके फलना डेट में जमा कर दीजिएगा, नहीं तो आपके घर में नोटिस आ जाएगा तो आपका कनेक्शन हम काट देंगे। तो इस तरह का दबाव बनाया जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा, वर्तमान की जो सरकार जो ये योजना लेके आई है जिसमें 125 के बजाय अब 200 यूनिट झारखंड के लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इस कार्य की सराहना करता हूं, लेकिन आप इसका सर्वेक्षण कीजिए, हमारे गांव देहात में आइए। हमारा बिजली का बिल लगा हुआ 5 महीना 6 महीना हो गया, आज तक बिजली से जो मीटर है उसका आज तक हमारा बिल नहीं कटा है। अब हम लोग क्या करें आप बताइए? यदि एक बार में फिर 40,000 50,000 बिल आ जाएगा तो खेती बाड़ी करने वाले किसान वर्ग के लोग कैसे अपना बिजली का बिल जो बकाया बिल रहेगा उसको पे कर पाएंगे? और अधिकारी लगातार उनके ऊपर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तुमने ये यूज किया, तुमने वो जलाया, ये जलाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मीटर में गड़बड़ी होता है लेकिन लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का हमने भी देखा, सिर्फ एक बल्ब जलता है लेकिन उसका 500 से 600 यूनिट उसका बिजली बिल आ रहा है। आप समझिए वो बल्ब कितना पावरफुल होगा। अब मात्र 10 वाट का एगो एलईडी बल्ब में यदि उसका 500 यूनिट यदि बिजली का बिल आ जाता है तो वो व्यक्ति का वो गलती नहीं है, इसमें उन अधिकारियों का दोष है जिनको रखा गया है इनका देख रेख करने के लिए, लेकिन वो कभी
गांव तक देखने तक नहीं आते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि तमाम लोगों को कि सरकार जो योजनाएं अभी लेके आ रही है सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव का मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। 200 यूनिट के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जाएगा और कुछ नहीं। हमारे घर में अभी मीटर लगा है, 5 महीना 6 महीना से यहाँ पे एक अधिकारी नहीं आते हैं। एक तार गिर जाता है तो 15 दिन बाद उसको ठीक करने के लिए लोग आते हैं। तो सरकार यदि कह रही है कि हम 44 करोड़ या 45 करोड़, चलिए कुछ पॉइंटों पे हम लोग बात कर लेते हैं। 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी तरह के शुल्क तथा एनर्जी चार्जेस, फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिक ड्यूटी और एफपीपीपी चार्ज आदि की छूट 200 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी। यानी कि 200 यूनिट से ज्यादा अगर आपका कम रहता है तो आपको सारी व्यवस्थाएं ये मिलने वाली है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये योजना जुलाई 2024 के बिलिंग माह से लागू किया जाएगा। माने कि ये जो महीना है जुलाई का महीना, इसका जो बिलिंग होगा उस महीना से इसको जोड़ा जाएगा। 200 यूनिट आपको फ्री में दिया जा रहा है। और आते हैं चौथे पॉइंट में, इस योजना के तहत 45.77 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 41.44 लाख घरेलू उपभोक्ता मतलब इसका लाभ लेंगे। और वही पांचवा पॉइंट आ जाता है कि 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना है तो झारखंड सरकार प्रति माह लगभग 350 करोड़ सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों मेरा यही कहना था कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है या फिर लोगों के लिए कहती है कि हम इससे लोगों को ये फायदा होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन असली देखा जाए तो धरातल में लोगों को इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। भले सरकार कह दे रही कि हम पूरे झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं, लेकिन गांव देहात में तो मात्र 1 या 2 घंटा लाइट रहता है और रहता ही नहीं है लाइट। तो फिर हम लोग 200 यूनिट क्या करेंगे। अधिकतर मैं कह देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि बाहर के जितने भी लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ना होके शहरी क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं, उनको सबसे ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है और वही लोग इसका सबसे ज्यादा लाभ लेगा। तो सरकार स्पष्ट है, चाहे नौकरी की बात करें बाहरी लोग, बिजली की बात करें बाहरी लोग, राशन का बात करें बाहरी लोग, माने तमाम जो भी योजनाएं सरकार लेके आती है जो कहती है कि हम यहाँ के लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उन योजनाओं में अधिकतर देखा जाए तो बाहर के लोगों को 110% फायदा हो रहा है। तो चलिए मेरा राय आप लोगों को कैसा लगा, मैं कोशिश करता हूं अब आप लोगों को डेली अपडेट दूंगा, कुछ ना कुछ झारखंड के ऐसे मुद्दे, सरकार के ऐसे वादे और पुराने वादे भी मैं उनका गिनाऊंगा। लेकिन आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को 200 यूनिट का बिजली से जो सरकार का घोषणा की है कि फ्री में देंगे, उससे आप कितना संतुष्ट हैं। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके घर में जबरदस्ती 10,000 20,000 बिल थोप दिया जाता है और आपको वो भी जमा करना पड़ता है, ये आपके साथ हुआ है कि नहीं। अधिकतर आदमी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ ये घटना जरूर घटा होगा कि उनका मात्र 2 महीने का बिजली बिल 20,000 30,000 आ गया होगा और मजबूरन उनको वो बिजली का बिल जमा करना पड़ा होगा। वो जाके बोलते भी होंगे कि मेरा एक बल्ब जलता है, मात्र 10 वाट का एक एलईडी बल्ब जलता है। उसके बावजूद भी जो बिजली विभाग में अधिकारी लोग बैठे रहते हैं वो एक भी बातों को नहीं सुनते। वो कहते हैं कि तेरा मीटर में यदि 5 करोड़ भी आ जाए तो तुमको 5 करोड़ जमा करना होगा, इसके लिए तुम अपना जमीन बेच दो या फिर घर द्वार सब बेच दो, लेकिन तुमको जमा करना पड़ेगा। वो अधिकारी लोग आके नहीं देखेंगे और जांच भी नहीं करेंगे कि मीटर में खराबी है कि क्या चीज में खराबी है जिस कारण से इसका बिजली का बिल इतना आया हुआ है। तो कैसा लगा मेरा राय कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि 200 यूनिट के नाम पे लोग भ्रमित ना हो। ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है हमें जहां तक देखा जाए, और लगातार आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से बाहरी लोगों को नौकरी कुछ दिन पहले दिया गया और अब बाहरी लोगों को बिजली भी फ्री में दिया जा रहा है। अब हो सके क्वार्टर वगैरह भी सरकार सबको दे दे, एक आध दो गो, ताकि सब जितना बाहर का आदमी है सब आके यहीं बसे और यहीं खाए पिए और अपना जिंदगी मस्त जिए। झारखंड क्यों बना था इसे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।